चलिए बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किट लॉ। क्या है बेटा? एम्पियर सर्किट लॉ। सर्किट कभी सुना है मुन्ना भाई एमबीबीएस में? ठीक है बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ। सर जी ये लॉ क्या कहता है बेटा? ये है अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है? अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सर जी ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है। वो मार्कर किधर है? मेरा मार्कर ये है अल्टरनेट। ओ ये क्या, ये तो लिख नहीं रहा है। ये है अल्टरनेट। क्या है सर जी? अल्टरनेट मेथड। क्या है सर जी? अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सर जी पहला पॉइंट यह है अल्टरनेट मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा सर जी अगर ये अल्टरनेट मेथड है तो सर जी तो बेसिक मेथड कौन है? बायो-सावर्ट लॉ। क्या है? बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है बेटा, यह है पहला पॉइंट। सर जी आपने तो बताई नहीं एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, बताता हूं बेटा। देखिए सुनिएगा कि करंट आई इधर से, मेरी करंट इधर 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 बोर्ड पे आ गई, दैट मींस इनसाइड बोर्ड पे छा गई, इनसाइड दैट मींस इसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे बेटा। ठीक है, अब इनसाइड आउटसाइड क्या है? I2, इसको हम डॉट से करेंगे। ये क्या कहता है भाई? देखो एम्पियर सर्किट लॉ का अपना अंदाज है I1 I2 इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सर जी इधर ये जो बेसिक मेथड है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हम वो यूज करेंगे? नहीं बेटा, हम वो यूज नहीं करेंगे, हम अपना एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्यों आया? अगर हम बायो सर्किट लॉ की वजह से, गॉस लॉ की वजह से हम निकाल सकते थे, तो एम्पियर सर्किट लॉ क्यों आया? क्योंकि इसका अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है। जैसे बोलते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर केमिस्ट्री में, ऐसे इसका भी अपना वर्सेटाइल नेचर है, इसकी भी अपनी टेट्रावैलेंसी है, इसकी भी अपनी बॉन्डिंग है। ठीक है बेटा, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या करेंगे? जो पॉइंट पी पे खींचो लूप। सर जी आपने तो सर्कल बनाया। हाँ और क्या, इधर स्फेयर नहीं है, इधर एरिया नहीं है, इधर लेंथ पे बात होती है, लेंथ पे बात होती है, लेंथ पे बात होती है। इधर हम सिमेट्री क्या लेते हैं? टू करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? लूप खींचो, सर्कल है, लेंथ पे बात करते हैं, एरिया पे बात नहीं करते। इनफिनाइट है बेटा, इनफिनाइट वायर्स। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? पॉइंट पी पे सर जी लूप की डायरेक्शन क्या है? सर जी लूप की डायरेक्शन क्या है? सर जी और इस लूप को क्या कहते हैं? इस लूप को कहते हैं एम्पियर्स लूप। क्या कहते हैं? एम्पियर्स लूप। ये क्या है? अब सर्कल है, ये याद रखना हमेशा। सर जी इधर भी डीएल, सर जी इधर भी डीएल, सर जी इधर भी डीएल, सर जी इधर भी डीएल। हाँ सर जी डीएल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ, डॉट प्रोडक्ट डीएल के साथ। ठीक है बेटा, हम इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। चलो अब हम लेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, सर जी पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन पे बात करते हैं। सर जी पॉजिटिव करंट नेगेटिव करंट पे, इस पे भी है। ये क्या है? राइट हैंड थंब रूल। ये 10th वाली नहीं है, 11th वाला नहीं है, 12th वाला है, आईआईटी नीट जेई वाला है। ठीक है बेटा, इधर क्या है? सर जी राइट हैंड, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये राइट हैंड की कितने फिंगर्स है? सर जी 5 है। 5 का है? 4 ही है, 4 फिंगर्स। सर जी ये है थंब। सर जी थंब कहां पॉइंट करना है वो कहां पता है? अगर हमें पता है कि थंब कहां पॉइंट करना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं निकलेगी, तो पॉजिटिव करंट नहीं निकलेगी। हमें करना है जिधर लूप की डायरेक्शन उधर फिंगर्स को कर्ल करना है, जिधर लूप की डायरेक्शन उधर फिंगर्स को कर्ल करना है। ये है लूप की डायरेक्शन, फिंगर्स को कर्ल किया। जो ये थंब है ये पॉइंट इनसाइड, ये पॉइंट इनसाइड, ये पॉइंट इनसाइड, दैट मींस I1, दैट मींस पॉजिटिव। ठीक है बेटा, समझ आया? लास्ट समझ आया, लास्ट समझ आया, लास्ट समझ आया। सर जी इसकी डेफिनेशन तो हमने आपको आपने हमको बताई, उर्दू भी नहीं आता, आपने हमको बताई थी, मैंने बताई। सर जी इसकी फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले समझ आए? आई इनसाइड। अच्छा आई इनसाइड क्या है? आई इनसाइड आपसे क्वेश्चन है। आई इनसाइड I1 minus I2, I inside is will be equal to I1 minus I2। सर जी इसकी डेफिनेशन की फॉर्मूले वो भी बताता हूं, फॉर्मूले भी बताता हूं। देखो फॉर्मूले क्या है? इंटीग्रल B डॉट DL will be equal to म्यू नॉट I इनसाइड, म्यू नॉट I इनसाइड। इसको लाइन इंटीग्रल करो बेटा, लाइन इंटीग्रल कर लीजिए। सर जी ये वैलिड फॉर ऑल है? हाँ जी वैलिड है। सर जी यूजफुल, ये यूजफुल है। लॉ इज यूजफुल इफ,
ला इज यूजफुल इफ। सर जी ला इज यूजफुल इफ क्या, देखिए अब हम अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से। अभी तो कंसेप्ट था, अब याद रखने की बातें याद रखने की है। फॉर्मूले इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। लाइन इंटीग्रल करो, ठीक है बेटा। सर जी आपने बताया ला इज यूजफुल इफ, ला इज वैलिड, ठीक है। यूजफुल इफ, यूजफुल पे बात करते हैं। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, समझिए, इज टेंजेंशियल टू लेंथ डीएल, लूप में ऐसे, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल टू लेंथ। और सर नॉन जीरो, क्या सर, नॉन जीरो। और सर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट सर, कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा जी। अब इंटीग्रल बी डी एल कॉस जीरो विल बी इक्वल टू बी इंटू एल, यही है, ठीक है बेटा। दूसरा बी इज नॉर्मल टू लेंथ, बी इज नॉर्मल टू लेंथ। दूसरा, यह है पहला, यह है दूसरा। बी इज नॉर्मल टू लेंथ, बी इज नॉर्मल, अब नॉर्मल टू लेंथ, अब नॉर्मल टू लेंथ, ठीक है बेटा। दैट मीन्स इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू जीरो। बी वैनिशेस, ओ खत्म ही करो, हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी। बी वैनिशेस, बी विल बी इक्वल टू जीरो, बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू जीरो, बी जीरो, बी वैनिश, खत्म करो। द लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, कंसेप्ट को समझो, द लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री, ठीक है बेटा। और अब इसके डीप जाएंगे, बहुत डीप जाएंगे अब अगली पार्ट में बेटा।